क्या व्लादिमीर पुतिन जेलेंस्की को कर देंगे खत्म? पुतिन से किसने कहा वादा किया तो निभाना? इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने किया बड़ा खुलासा। रूस और यूक्रेन के बीच कई महीनों से युद्ध चल रहा है। धरातल पर अभी भी स्थिति विस्फोटक बनी हुई है और आने वाले समय में भी स्थिति में सुधार होता नहीं दिख रहा है। और इस युद्ध को रोकने के लिए शुरुआती दौर में कई देशों ने मीडिएशन करने की कोशिश की थी। ऐसी ही एक कोशिश इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने की थी, जिसे लेकर उन्होंने कई खुलासे किए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत में दोनों देशों के बीच मीडिएटर के रूप में काम करने वाले नफ्ताली बेनेट ने अनोक ड्यूम के साथ एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि पिछले साल मार्च में उन्होंने पुतिन से पूछा था कि क्या वह जेलेंस्की को मारने का इरादा रखते हैं, जिसे पुतिन ने सिरे से नकार दिया था। बेनेट और पुतिन के बीच बातचीत के दौरान बेनेट ने पुतिन से आगे कहा, क्या आप मुझे अपना वचन देते हैं कि आप जेलेंस्की को नहीं मारेंगे? जिसका रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने जवाब दिया, हाँ, मैं जेलेंस्की को नहीं मारूंगा। पुतिन के साथ मीटिंग के बाद नफ्ताली बेनेट ने जेलेंस्की को फोन किया और उन्हें रूसी राष्ट्रपति के वादे के बारे में जानकारी दी। बेनेट ने जेलेंस्की से कहा, सुनो, मैंने पुतिन से बात की है, वह तुम्हें नहीं मारेगा। जिस पर जेलेंस्की ने कहा, क्या आप निश्चित हैं? 100% वह तुम्हें नहीं मारेगा, बेनेट ने कहा। मीडिएशन के बारे में बात करते हुए नफ्ताली बेनेट ने कहा कि तब व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के निरस्तीकरण की मांग करने के अपने संकल्प को छोड़ दिया था और जेलेंस्की ने नाटो में शामिल नहीं होने का वादा भी किया था। आपको बता दें कि ये इंटरव्यू 4 घंटे का है, जिसे नफ्ताली बेनेट ने अपने यूट्यूब चैनल और ट्विटर पर भी शेयर किया है। इसमें बेनेट ने रूस यूक्रेन जंग की शुरुआती दौर की डिप्लोमेसी को लेकर कई तरह की जानकारियां दी हैं। रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के 1 महीने बाद बेनेट ने क्रेमलिन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा की, जिसमें इजराइल ने रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष में मीडिएशन करने की पेशकश की। हालांकि उनकी मुलाकात का कोई नतीजा नहीं निकला। नफ्ताली बेनेट ने युद्ध छिड़ने पर सिर्फ आधे साल के लिए प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। इजराइल रूस के साथ अपने अच्छे संबंधों को ईरान से खतरे के सामने महत्वपूर्ण मानता है, लेकिन खुद को पश्चिमी देशों के साथ संरेखित करता है और यूक्रेन के लिए समर्थन दिखाता है। हालांकि शांति बनाने के उनके प्रयास सफल नहीं हुए और प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल काफी छोटा रहा और बेनेट ने अब राजनीति छोड़ दी है और एक आम नागरिक की जिंदगी जी रहे हैं।